हाँ तो बंधुओं, हमने कल पढ़ा कोशिका के बारे में। कोशिका की खोज कैसे हुई इसके बारे में आज हमको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ना है। तो रचना के आधार पर कोशिकाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। किसके आधार पे? रचना, स्ट्रक्चर के आधार पे कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, कोशिका कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा जो होता है ये होता है यूकैरियोटिक कोशिका। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम लोग प्रारंभिक कोशिका कहते हैं, या यह जो होती है यह प्रारंभिक कोशिका कहलाती है, क्योंकि इनकी जो संरचना होती है वह बहुत सरल होती है, बहुत सरल होती है। ये सरल रचना वाली कोशिकाएं होती हैं, इसलिए इनको प्रारंभिक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर? प्रारंभिक कोशिकाएं, क्या इनको कहते हैं? इनको कहते हैं प्रारंभिक कोशिकाएं। प्रारंभिक कोशिकाएं इनको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो संरचना होती है वो सरल होती है, सरल संरचना वाली होती है। क्या होती है? सरल संरचना वाली, सरल संरचना वाली कोशिकाएं, सरल संरचना वाली कोशिकाएं भी इनको कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक कोशिकाएं भी कह सकते हैं, या सरल रचना वाली कोशिकाएं भी कहते हैं। ये कोशिकाएं जो होती हैं बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। जो ऑर्गेनेलस होता है, जिसको हम कोशिकांग कहते हैं। शरीर में जो अंग होता है, जो पार्ट्स होते हैं उसको अंग कहते हैं, और सेल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनको हम कोशिकांग या ऑर्गेनेलस के नाम से होते हैं उसको अंग कहते हैं, और सेल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनको हम कोशिकांग या ऑर्गेनेलस के नाम से जानते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अस्पष्ट केंद्रक क्या अभाव होता है? इनके अंदर क्या क्या नहीं होता है? इनके अंदर अभाव होता है अस्पष्ट केंद्रक का। किसका? अस्पष्ट केंद्रक इसके अंदर नहीं होता है। किसी किसी में तो नहीं होता है, और किसी किसी में केंद्रक न्यूक्लियस होता भी है तो अस्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? कोशिकांगों का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? कोशिकांगों का अभाव होता है, यानी कि इसके अंदर ऑर्गेनेलस नहीं होते हैं। कोशिकांग कौन से हैं कोशिका के अंदर जो पाए जाते हैं? उसमें आपके माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, न्यूक्लियस, ये जितना भी नाम मैंने रखा ये सब कोशिका के क्या है? कोशिकांग हैं, ऑर्गेनेलस हैं, जो केवल डेवलप सेल में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? अस्पष्ट केंद्रक और कोशिकांगों का क्या होता है? अभाव होता है। माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब नहीं होता है। ठीक है, अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो जीवाणु कोशिका जो है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जब आप जीवाणु सेल को देखेंगे तो आपको उसके अंदर कुछ भी ऑर्गेनेलस दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार जीवाणु की कोशिका हो गई, यानी बैक्टीरियल सेल, ठीक है, या वायरल सेल, वायरस की कोशिका हो गई, ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका के क्या हैं? अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, ये बहुत छोटे होते हैं। इनकी माप जो होती है, इनकी माप जो होती है वो कितना होती है? इनकी माप 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक की होती है। ठीक है, प्रायः
प्राय माने अधिकांशतः, ठीक है। इसको म्यू से दर्शाते हैं माइक्रोन को, ये तो आपको पता होगा, ठीक है, फिजिक्स पढ़ते हैं ना, इसमें पता होगा आपको, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को क्या कहते हैं? प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। ये सरल संरचना वाली कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, और इनमें क्या होता है? स्पष्ट केंद्रक और कोशिकांगों का अभाव होता है, नहीं पाए जाते हैं, और इसकी माप जो होती है प्रायः 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक की होती है, ठीक है। अब दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? विकसित कोशिका, ठीक है। सिंपल तौर पे हम से कोई पूछता है ना, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि द अनडेवलप्ड सेल इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल एंड डेवलप्ड सेल इज नोन एज द यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो बैक्टीरिया वायरस, ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, ब्लू ग्रीन एल्गा मतलब जीवाणु, विषाणु और नीली हरी शैवाल, इसको कहेंगे जीवाणु, और ये है विषाणु, और ये है नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल, ठीक है। अगर इनको छोड़ दिया जाए तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है सभी प्रकार के पौधे और सभी जंतुओं में पाई जाती हैं, ठीक है। किसको किसको छोड़ दिया जाए? बैक्टीरिया, वायरस और ब्लू ग्रीन एल्गा को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी कोशिकाएं होती हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो यानी पौधे की कोशिकाएं हो या फिर जंतु कोशिका हो, सबके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसमें हमने देखा कि अभाव होता है। इसमें क्या होता है? पूर्ण अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अस्पष्ट केंद्रक। इसमें अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है और कोशिकांग भी पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, ठीक है, कि कोशिकांग का मतलब क्या है? जो कोशिका के अंदर अंग होते हैं उनको हम कोशिकांग कहते हैं, ऑर्गेनेलस कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसके अंदर जो यूकैरियोटिक सेल होती है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। इसलिए इस कोशिका को हम डेवलप्ड सेल्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल भी 2 टाइप्स का होता है, ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो ये हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम लोग